द्वारा अंडर 16 टूर्नामेंट टेनिस का एक अपने आयोजन छोटा सा रखा था। तो अपन ने ये टूर्नामेंट रखा था एक प्रतिभाओं को खोजने के लिए अम्बा में, कि हम अंडर 16 के जो बच्चे जेन्युइन बच्चे हम उनको यहाँ से निकाल सकें और सर की सहायता से अपन बच्चों को ऊपर ले जा सकें। लेकिन कुछ इसमें अंडर एज क्या कुछ लड़के 20-20 साल के खेले मना करने के बावजूद भी। खेले वो कोई बात नहीं, गेम है खेलो, लेकिन आपने जो अंडर 15 का था जो बच्चा उसका तो आपने उसका खत्म कर दिया कैरियर। क्योंकि मध्य प्रदेश और पूरे इंडिया में टेनिस का एक एसोसिएशन बनने वाला, जिस तरीके से अपना क्रिकेट का लेदर का है उसी तरीके से भविष्य में आने वाला है। और बेंगलोर में सर एक आयोजन बहुत बड़ा हो रहा है टेनिस का अंडर 15 से। तो अपने मध्य प्रदेश से 2 टीमें मंगाई हैं उनने और पूरे 28 राज्यों से 16। तो उनमें क्या है, जो 16 की जेन्युइन बच्चे हैं तो उनको खिलाएंगे, वो आगे के लिए ले जाएंगे। लेकिन कुछ लोग क्या है, कुछ बच्चों बड़े खेल के उन बच्चों ने जेन्युइन जो बच्चे थे उनका नुकसान कर दिया। गेम तो है, कोई दिक्कत नहीं, आप खेले, अच्छा खेले, डिसिप्लिन के साथ खेले और हमें तो खिलाना ही था। तो सर बहुत अच्छा आयोजन हुआ सबका। एम्पायर हमारे राहुल गुर्जर और अंगद और आज के जो मुख्य अतिथि जी हैं हमारे माननीय श्री पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष चाचा जी दिनेश जैन जी, जोड़ा तालियों से स्वागत करें। सर दूसरा क्रिकेट के इस टूर्नामेंट के संयोजक रवि जी और इनके सभी साथी और यहाँ उपस्थित हमारे खिलाड़ी लोग, आपका अम्बा किंग्स 11 और एकारा की टीम के बीच में मैच हुआ। मैं इस विषय में, आप अभी बच्चे हो, मैं कुछ बात आपको बताना चाहता हूँ। मैं भी एक अच्छा स्पोर्टमैन रहा हूँ और मुझे इसीलिए खेलों में रुचि है और शौक है। जो टीम हार जाती है उसको अफसोस नहीं करना चाहिए, खेल भावना में रहना चाहिए और हारना जीतना खेल का एक अंग है। अगली बार आप जीतोगे, ये पक्की बात है। और जो लोग जो जीते हैं हमारे अम्बा की टीम, उन लोगों को मैं ये कहूँगा कि और ज़्यादा मेहनत करके और एक अच्छे प्लेयर बनने की प्रयास करें। और इसमें अभी मेरी रवि जी से चर्चा हुई थी कि खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए हमें कुछ बातों को ध्यान देने की ज़रूरत है। आपके स्वास्थ्य की सबसे पहले ज़रूरत है, आपकी फिटनेस, फिर आपकी लगन और मेहनत। फिर क्या होता है, सारे देश में, हिंदुस्तान में ही नहीं, मैंने तो दुनिया में देखा है, मैं आधी दुनिया घूमे आया, सभी जगह पार्शियलिटी चलती है। आप पैदा भी नहीं होंगे कुछ बच्चे तो इसमें से। मैंने यहाँ नेट बॉल की चैंपियनशिप कराई थी, लेडीज और जेंट्स की, तो यहाँ पर नेशनल टीम बनी थी, इंडिया की टीम बनी थी और वो यहाँ से सीधा खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया गई थी। तो मुझे मालूम है कि क्या होता है इसमें। जो हमारे अधिकारी होते हैं, जो हमारे सीनियर कोचेज होते हैं या जो पदाधिकारी स्पोर्ट्स से जुड़े होते हैं, वो लोग पार्शियलिटी करते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। अभी हमारी बात हुई है, हमारा ये प्रयास रहेगा कि जो वास्तव में बच्चा आगे बढ़ने के लिए उसमें काबिलियत है और वो आगे जा सकता है, तो उसके लिए मैं व्यक्तिगत रूप से प्रयास करूंगा और उसको कोई रोक नहीं पाएगा।
मेहनत करना, अपनी फिटनेस को सही रखना, अपने खान पान को ठीक रखना, परिश्रम को दृढ़ संकल्प के साथ खेलना, ये आपके मन में ये भावना आना चाहिए, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। कुछ लोगों को मैंने देखा है, बच्चों को मजाक के तौर पे खेलते हैं, चलो आज चलो छुट्टी है खेल लेते हैं, या शौकिया खेलते हैं, तो वो उम्मीद ना करें। इसके लिए बहुत हर जगह कंपटीशन है और हर जगह टफ कंपटीशन है, तो उस कंपटीशन में आपको आगे बढ़ना है। और उसके लिए हम जैसे लोग जो ये स्पोर्ट्स के शौकीन हैं, खास तौर से क्रिकेट के, तो हम जैसे लोग और भी हैं, उन सब का सहयोग लेना चाहिए। दुर्भाग्य से हमारे क्षेत्र में क्रिकेट का उतना विकास नहीं हुआ जितना वॉलीबॉल का हुआ। वॉलीबॉल का मैं जब नगर पालिका अध्यक्ष पहली बार बना, तब मैंने यहाँ पर, आपको ध्यान होगा, जो बच्चे, अभी तो आप छोटे हैं लेकिन कुछ लोगों को ध्यान हो सकता है कि मैंने यहाँ पर एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट कराया था, जहाँ देश की सबसे बड़ी बड़ी टीमें यहाँ पर खेली थी और मुख्य अतिथि थे उसमें मध्य प्रदेश के डीजीपी अयोध्यानाथ पाठक जी। और उस कार्यक्रम में जब फाइनल हो रहा था तो 40,000 लोगों की भीड़ थी। आज के समय में पॉपुलेशन इतनी हो गई है कि 60,000 आदमी हो जाएगा। और उस कार्यक्रम को देखने के लिए 4 आईजी, 3 कलेक्टर और 16 एसपी अम्बा में आए थे। उसके बाद जब हम नगर पालिका से, हमारा लास्ट ईयर था वो, हम जब नगर पालिका, हमारा कार्यकाल पूरा हुआ, अगला इलेक्शन हमने विड्रॉल कर दिया, हम लड़ाई नहीं, हमारे कार्यक्रम दूसरे थे, तो सारे स्पोर्ट एक्टिविटी बंद हो गई। उससे हमारे क्षेत्र को नुकसान हुआ, क्योंकि ये एक्टिविटी कंटिन्यूस चलना चाहिए। और मैं आपसे वादा करके जा रहा हूँ, आज जब भी आपको हमारी ज़रूरत हो, हमारी नगर पालिका की ज़रूरत हो, व्यक्तिगत रूप से हमारी ज़रूरत हो, हम तन मन धन से आप सब प्लेयर्स का सहयोग करेंगे। मेहनत करना आपका काम है, और मेहनत के मैंने आपको 4 गुण बता दिए। आपकी फिटनेस नंबर 1, आपके आचार विचार व्यवहार नंबर 2, आपकी प्रैक्टिस नंबर 3, और फिर आपको सहयोग लेने का अपॉर्चुनिटी जब मिले तो उसको लेना कैसे है, वो ज्ञान आपको होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि बहुत अच्छा प्लेयर भी अपनी क्षमताओं के अनुसार आगे नहीं बढ़ पाता, क्योंकि जो आगे बढ़ाने वाले लोग हैं वही रोक देते हैं। तो ऐसा प्रयास करना चाहिए कि जो विद्यार्थी, जो बच्चे, जो स्टूडेंट इस लायक है कि उसको ग्वालियर डिवीज़न खेलना है, उसको और आगे बढ़ के मध्य प्रदेश खेलना है, उसको और आगे बढ़ के रणजी खेलना है। और मैं दावे से ये बात कह सकता हूँ, कभी ये बात मत सोचना, बहुत छोटे छोटे गांव के लड़के आईपीएल के माध्यम से आज नेशनल टीम में खेल रहे हैं। आपको भी नॉलेज होगी इस बात की, आईपीएल तो आप भी देखते होंगे, छोटे छोटे गांव के, लेकिन उन्होंने मेहनत की। मेहनत करने के बाद उनका परफॉर्मेंस अच्छा हुआ तो आईपीएल में आ गए। आईपीएल में आए तो पहले कम रेट में चले गए, फिर और अच्छा परफॉर्मेंस हुआ। तो आप ताज्जुब करेंगे कि एक आईपीएल खेलने के लिए कई खिलाड़ियों को 30-30 करोड़ रुपए मिला है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सिर्फ क्रिकेट नहीं, आप किसी भी गेम में देख लो, आप रेसलिंग देख लो, कुश्ती में देखो,
आप कबड्डी में देख लो, आजकल बहुत बड़ी लीग मैचेस चल रहे हैं कबड्डी के, और कबड्डी की टीम, अब इसी से अंदाज कर लो कि अमिताभ बच्चन ने जयपुर की टीम खरीद रखी है और वो खिलाड़ियों को करोड़ों रुपए में खरीदा है और वो सिर्फ कबड्डी खेल रहे हैं। तो जो विद्यार्थी जिस तरीके से अपना जो एम बनाता है कि भाई मुझे क्रिकेटर बनना है, मुझे कबड्डी में आगे जाना है, मुझे वॉलीबॉल में आगे जाना है, या मुझे दूसरी चीज में आगे जाना है। हमारे देश के पहले, जब काफी समय पहले जब हम जवान थे, उस समय ओलंपिक में हमारे देश में कोई खिलाड़ी कुछ मेडल नहीं ला पाते थे। पहली बार चंदगी राम जी ने एशिया में गोल्ड मेडल जीता कुश्ती में, तो बड़ा नाम हुआ। वो चंदगी राम को अम्बा लेके आए। आप होंगे शायद उस समय, कोई आप नहीं होंगे, बच्चे हैं सब। मैं हूँ, आप हैं, देखे मैंने जाओ कुश्ती हम में। दारा सिंह को अम्बा में लेके आए। गुरु हनुमान को भीष्म पितामह कहा जाता है कुश्ती संघ का, हम उनको लेके आए। ये मोटिवेशन है, ये उत्साह के लिए होता है। चंदगी राम जी आपको कुश्ती लड़ने नहीं आए थे, लेकिन एक देख करके अभी मैं सचिन तेंदुलकर को बुला लूं तो आपको लगेगा यार चलो देखने चलते हैं। ये हर व्यक्ति सचिन तेंदुलकर बन सकता है? नहीं बन सकता क्या? मैं कह रहा हूं हर बच्चा अगर ठान ले तो वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। ऐसी कोई चीज नहीं है जिसको आदमी कर नहीं पाए। इंसान में अगर देह भावना जागृत हो जाए तो भगवान बन जाता है। कपड़े छोड़ के दिगंबर रूप धारण करके माखनदास बाबा बन जाता है, और हजारों लोग पैर छूते हैं। ये अपने अपने अंतर मन की बात होती है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ आपसे कि मुझे नहीं लगता कि सारे लोग ऐसा कर पाएंगे, लेकिन कुछ लोग तो कर सकते हैं जिनको रुचि होती है। हमारा कॉलेज है, स्कूल है, तो मैं मालूम है कि एक ही टीचर होता है, 30 विद्यार्थी बैठे होते हैं। उसमें कोई एक फर्स्ट आता है, कोई सेकंड आता है, कोई थर्ड आता है, एक आध फेल भी हो जाता है। एक ही क्लास है, एक ही टीचर है, एक ही पढ़ाई है, एक ही किताब है, लेकिन सबके नंबर अलग अलग हैं। तो मैं इस बात को जानता हूँ, आप समझ लें, कभी निराश होने की ज़रूरत नहीं है कि इस बार हम हार गए तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अभी से जाओ और अगले टूर्नामेंट की तैयारी करो और रोज खेलो। और खेलने के लिए अच्छे इक्विपमेंट चाहिए। आपके बैट अच्छे होने चाहिए, आपके पैड अच्छे होने चाहिए, आपके ग्लव्स अच्छे होने चाहिए। उससे आपको खेलने की भावना बढ़ती है। और सबसे पहली बात, अगला टूर्नामेंट जो रवि कराएंगे सब ड्रेस में होंगे, सारे बच्चे ड्रेस में होंगे। और ड्रेस तय आपके जो ऑर्गेनाइजर हैं ये तय करेंगे कि भाई किस तरीके की ड्रेस हमें पहननी है मौसम के हिसाब से। तो जब आप ड्रेस में होंगे तो आप ये कल्पना करो, जब बच्चा छोटा होता है तो उसको माँ स्कूल भेजती है तो कहती है पहले ड्रेस पहनो। वो इसलिए कहती है कि उसकी भावना में ये आना चाहिए कि अब मुझे स्कूल जाना है। तो जब हम ड्रेस में होते हैं तो हमारे अंदर ऑटोमेटिकली ये भावना आ जाती है कि भाई मैं खेलने जा रहा हूँ, अब मुझे अच्छी तरह खेलना है। आपके सारी चीज़ें अच्छी होंगी, ग्राउंड अच्छा होगा। अभी आप मैटी पे नहीं खेल रहे हैं, आपको मैटी पे खेलना चाहिए। अगला टूर्नामेंट मैटी पे कराओ। कोई दिक्कत आए तो बताओ, हम आपकी मदद करें। मेरा मन था यहाँ आने का आप लोगों के बीच में, तो मुझे खुशी होती है। आपको एक अंतिम बात ये कह रहा हूँ कि मध्य प्रदेश की वॉलीबॉल फेडरेशन ने हमें अम्बा को गर्ल्स और बॉयज़ का, बॉयज़ नहीं कहना चाहिए, लड़के और लड़कियों का, मतलब उसमें एज की कोई लिमिट नहीं होती है, वो टूर्नामेंट हमको मिला है। और वो टूर्नामेंट बहुत जल्दी, हम कल परसों में हम उसकी डेट फाइनल कर देंगे
उसमें 30 टीमें तो लड़कियों की आ रही हैं और 50 लड़कों की आ रही हैं। और यहाँ पर मध्य प्रदेश की टीम का सिलेक्शन होगा अम्बाह में। वो टीम जो मध्य प्रदेश की टीम बनेगी वो टीम नेशनल खेलने जाएगी। तो मध्य प्रदेश की टीम का जब सिलेक्शन होगा तो सिलेक्शन वाले जो फेडरेशन के लोग हैं, वॉलीबॉल फेडरेशन के, उनके लोग आएंगे, उसमें से वो छांटेंगे, कोचेज आएंगे, स्टाफ आएगा, और 80 टीमें होंगी तो खिलाड़ी कम से कम 1000 होंगे। तो ये सारा एक मेला लगेगा। 200, 250, 300 ऑफिशियल्स होंगे, 1000 खिलाड़ी होंगे, लड़के लड़कियों के मैच होंगे, दिन में रात में 5 हम ग्राउंड बना रहे हैं क्योंकि वैसे हो नहीं पाएंगे इतने। ये मन में ये आती है कि अपने को ये सब एक्टिविटी करना चाहिए। क्रिकेट के लिए भी चूँकि यहाँ ग्राउंड पर्याप्त नहीं है, तो मैं विचार कर रहा हूँ कि अम्बाह में जो स्टेडियम बन गया है उसको हम तैयार कर लें, तो उसमें हम एक क्रिकेट का बड़ा टूर्नामेंट कराएं, जिसमें जो हमारे बड़े बड़े प्लेयर जो देश में खेल चुके हैं उनको हम बुलाएं यहाँ पे, चाहे उनसे फीता कटवाएं या उनके साथ में आपका फ़ोटो खिंचवाएं, आपको बता लें। ऐसे लोगों को हम बुला करके यहाँ पे तो क्रिकेट को भी डेवलप करने का मेरा मन है। तीसरी बात, हमारे क्षेत्र में कुश्ती का बड़ा शौक है लोगों को। हमने बहुत बड़ी यहाँ कुश्तियाँ कराई, लेकिन क्या हुआ कि धीरे धीरे वो बंद कर दिया गया। तो यहाँ जब हम कुश्ती अखाड़े में दंगल जब होते थे यहाँ पे, तो कई गांव में अखाड़े खुल गए थे और वहाँ बच्चे कुश्तियाँ लड़ना शुरू कर दिया था। 2 बच्चों को तो मैंने दिल्ली भेजा, गुरु हनुमान के अखाड़े में। तुम भी गए थे क्या? मैं हनुमान अखाड़े में रहता हूँ। अच्छा, तुम हनुमान अखाड़े में रहते हो। अभी वहाँ पर कौन है कोच आपका? सीनू कोच साहब है। हाँ, सीनू कोच साहब।